करें. So we'll start with A to Z with respect to terms in biology subjects. Okay, biology subjects. Okay, तो ये हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें जो पहला टर्म क्या है, एकेरोलॉजी. तो एक्चुअली एकेरिना is the largest order of phylum क्या, आर्थ्रोपोडा, कॉमा includes क्या, टिक्स एंड माइट्स. टिक्स एंड माइट्स. तो दुनिया भर के जो टिक्स एंड माइट्स है उसको हम कहाँ रखते हैं, इस कैटेगरी में. डू अंडरस्टैंड. इसलिए उसका नाम एकेरोलॉजी में लग गया. तो हम व्हाई डिड वी गेट द रूट फ्रॉम, वी गॉट द रूट फ्रॉम एकेरिना. ठीक है. तो एकेरिना से बन गया ये एकेरोलॉजी. उसी तरह एडेनोलॉजी. एडेनोलॉजी refers to study of glands. ओके, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एडेनोलॉजी. एरोबायोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो एरो मीन्स एयर, तो इसलिए स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स उड़ते हैं एंड उनके वेरियस पार्ट्स को हम लोग एरो क्या बायोलॉजी में स्टडी करेंगे. उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर. तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल क्रॉप्स. ठीक है. तो एग्रीकल्चर मतलब इट इज बेसिकली रेफरिंग टू व्हाट, growing crops for what, okay, for gaining money या eating etc. कुछ भी आप कह सकते हो. Now agrostology is called study of grasses. क्यों, agrostos का मतलब होता है grass. ठीक है. तो agrostos is also known as grass. अब एग्रोनॉमी क्या है, सो दिस इज द स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट. इसमें एग्रीकल्चर है. ओके. तो एग्री एक वर्ड है प्लस नोमस. नोमस मतलब क्या, लॉ. फाइन. तो इसलिए एग्रीकल्चर में जो लॉज यूज बनते हैं, so that we study in what, agronomy. इसलिए सपोज आपका जो एग्रीकल्चर फार्म्स है उनके डायरेक्टर्स कौन होंगे, दे आर ऑल एग्रोनॉमिस्ट्स. फाइन. सो दे मेक ऑल द रूल्स विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. ठीक है. उसी तरह से एग्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन. ठीक है. उसके बाद एक्टिनोबायोलॉजी या रेडिएशन बायोलॉजी. तो दिस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज. ठीक है. हाँ बोलो. कल हम ये रेडिएशन बायोलॉजी का और एक नाम भी पढ़ रहे थे. कौन सा, आई थिंक रेडियोलॉजी. दैट इज कॉल्ड रेडियोलॉजी. तो रेडियोलॉजी एंड एक्टिनोबायोलॉजी में डिफरेंस क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना. तो रेडियोलॉजी एक मेडिकल प्रोफेशन है, बट एक्टिनोबायोलॉजी इज नॉट ए मेडिकल प्रोफेशन. समझ रहे हो. सपोज कल आप जो एमडी करते हो रेडियोलॉजी में, तो आप डॉक्टर बनोगे. बट सपोज कोई एक्टिनोबायोलॉजी में साइंटिस्ट बनता है, तो ये एक नॉन मेडिकल प्रोफेशन है. ओके. मैं रेडियोलॉजी से मेडिसिन बनाएंगे. ये नॉन मेडिकल है. ओके. ये नॉन मेडिकल प्रोफेशन है. ओके. बट रेडियोलॉजी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन है. उसमें सपोज आप रेडियोलॉजी करते हो, यू विल बिकम ए डॉक्टर. बट अगर आप एक्टिनोबायोलॉजी करते हो, यू विल नॉट बिकम ए डॉक्टर. अंडरस्टूड. यू विल बिकम ए साइंटिस्ट. ठीक है. उसी तरह एल्गी. एल्गी का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी. ठीक है. दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एल्गी. फाइन. तो इसलिए ये सब मैं लिखा दे रहा हूं, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे टिक करके उसको याद रख लेना, और कुछ नहीं.
फाइन, तो you don't need to remember all 400 of them. ठीक है, तो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी रेफर्स टू एल्गी. एनाटॉमी हम लोगों ने डिस्कस किया था. एना का मतलब होता है अप, प्लस टोम मतलब होता है कट. ओके, टू कट. तो समझ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, एनाटोम. ओके, नाउ सपोज टोम इज कट. So can you use another, can you name one word with tome? Suppose I want that you should remove the liver. तो उसको क्या बोलेंगे? Dissect. हाँ, to cut the liver. डॉक्टर बोलेगा भैया आपका लीवर काटना पड़ेगा. तो वो कौन सा टर्म यूज करेगा? हेपाटोम. हाँ, हेपेटेक्टोमी. समझ रहे हो? ओके, लिवर मतलब हेपर, तो हेपेटेक्टोमी को हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ लिवर. सपोज ओवरीज निकालेंगे, ओवेरिएक्टोमी. समझ रहे हो? आपका यूट्रस निकालेंगे, हिस्टेरेक्टोमी. स्टमक निकालेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी. ओके, स्प्लीन निकालेंगे, स्प्लीनेक्टोमी. देख रहे हो? तो इसलिए टोम का मतलब क्या है, टू कट. चलिए, एंड्रोलॉजी, तो ग्रीक भाषा में ऑन्ड्रा का मतलब क्या होता है? ऑन्ड्रा का मतलब होता है मेल, प्लस लोगस, है कि नहीं? तो इसलिए स्टडी ऑफ ऑन्ड्रा, ऑन्ड्रा हमारे गंजामिया भाषा में बोलते हैं मेल्स को. ओके, तो इसलिए एंड्रोस इज मेल. तो इसलिए एंड्रोलॉजी is basically the study of क्या, male reproductive organs and their problems. Okay, suppose किसी का इरेक्शन नहीं हो रहा है, सपोज किसी का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? He will go to an andrologist. ठीक है, and so on. अब एक्रोलॉजी तो ऑलरेडी हो गया हमारा. ओके, उसके बाद एंजियोलॉजी. ओके, तो एंजियोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ब्लड वेसल. तो इसीलिए इसमें एंजियोस का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल. ओके, प्लस लोगस. तो ये दोनों रूट वर्ड्स हैं. तो एंजियोस मतलब ब्लड वेसल, लोगस मतलब स्टडी या साइंस. अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया एंजियोलॉजी. फाइन. नाउ कैन यू यूज एंजियोस एंड मेक सम वर्ड्स व्हिच यू नो, या रिकलेक्ट सम वर्ड्स व्हिच यू नो? एंजियोस्पर्म्स. Angiosperm. तो डिफाइन देम. आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना. तो एंजियोस्पर्म में वो लोग अलग कंसेप्ट यूज करते हैं. एंजियोस को वेसल्स बोलते हैं, नॉट ब्लड वेसल्स. ओके, और जिसमें आप एंजियोस, जिसका रूट वर्ड सिद्ध हो रहा हो, बोलिए. कुछ टेस्ट होता है, कुछ रिपोर्ट होता है, सोच के बताइए. जी, बहुत कॉमन वर्ड है. सर एंजियोप्लास्टी. एंजियोग्राफी. एंड्रोस्कोपी. एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब है. जैसे अगर ब्लड वेसल के अंदर कुछ डिपोजिशन हो गया है तो कैसे चेक करेंगे? एंजियोग्राफी करो. ओके, चलिए, गुड. तो उसी के बाद स्टडी ऑफ फ्लावर्स. तो एंथोस का मतलब क्या है, फ्लावर्स. ओके, ओके, फ्लावर्स प्लस लोगस. ठीक है, तो इसीलिए एंथोस एंड लोगस.
तो ये क्या हो गया? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। नाउ कैन यू मेक वर्ड्स विद यूजिंग एंथस, जिसको आप जान रहे हो? हाइड्रा में एक स्ट्रक्चर आता है हाइड्रैंथ। कैन यू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ हाइड्रैंथ? इसका मीनिंग डिस्कस कर सकते हो हाइड्रैंथ का? Flower of Hydra. वेरी गुड। मतलब एक हाइड्रा जैसा फ्लावर। ओके, तो एक्चुअली हाइड्रा में एक स्टेज होता है, उसमें ये एक उसका जो फ्लावर है वो हाइड्रा जैसा दिखता है, उसको हम कहेंगे हाइड्रैंथ। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनकाइंड। तो इसका एंथ्रोपोस का मतलब है क्या? मैनकाइंड। ठीक है, सर इसे तो हम हिस्ट्री कहते हैं सर, जो क्या? हम एसएसटी में पढ़ते हैं। सर ये तो हम सर एसएसटी में पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज में पढ़ हिस्ट्री। सकते हो, यस, ये नेचुरल हिस्ट्री है ना, तो आप पढ़ सकते हो कि आदि मानव कहाँ से आया था, क्रोमैग्नन मैन ने क्या क्या किया था, किस किस साइट में उसको मिला था, क्या क्या फॉसिल मिला है, जो हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ रहे थे। ठीक है कि नहीं? लाइक दैट। चलिए, एफिडोलॉजी इज स्टडी ऑफ एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं? दे आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है। एपीकल्चर, इट इज द स्टडी ऑफ बी कीपिंग। तो एपिस, ओके, एपिस जो है वो जूलॉजिकल नेम, ओके, जूलॉजिकल नेम ऑफ होनी बी। ठीक है, तो इसलिए एपिस से नाम पड़ गया एपीकल्चर। तो बी कीपिंग क्यों किया जाए, उसको कैसे किया जाए, किस किस तरह के फ्लावर्स रखेंगे, ऐसे मौसम में कौन सा बी रखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद जो सैम का फेवरेट सब्जेक्ट एरेनियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। ओके, तो इसीलिए तो एरेनिया इज ए टाइप ऑफ स्पाइडर। ओके, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? एरेनियोलॉजी। ओके, अब इसमें फोबिया लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको एरेनियोलॉजी या एरैक्नोलॉजी भी लिख सकते हो। ओके, एरैक्नो, ARA, इसको हम लोग लिख देते हैं CHNO, एरैक्नोलॉजी। तो एरैक्निड्स में आ जाते हैं स्पाइडर्स। ओके, तो इसलिए व्हाट इज एरैक्नोफोबिया? फोबिया फ्रॉम Fear of स्पाइडर्स। spiders. फियर ऑफ स्पाइडर्स। यस। तो अब आर्बोरिकल्चर, तो आर्बर का मतलब क्या होता है? ट्री। ओके, सो इसीलिए आर्बर इज कॉल्ड ट्रीज। तो इसलिए आर्बोरिकल्चर स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्री कल्चर। मीन सपोज आप एक फार्म बना रहे हो, तो किस किस जगह पर कौन कौन सा पेड़ लगाओगे, ये सब को हम लोग आर्बोरिकल्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ ये है आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स एंड their physiology and pathophysiology। ठीक है, उसमें आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंट्स, ओके, प्लस लोगस। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको कभी भी बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप सब का मीनिंग ढूंढ पाएंगे। ओके,
Now, Nandita, what is the meaning of? Yes, sir. हाँ बोलो, इसका मीनिंग बताओ. What is the meaning of arthrectomy? जल्दी बताओ. हमने दो. Joint. चलो, anybody can help? Sir, Cutting arthro of मतलब joints. joint Sir, और surgery of टॉमी मतलब to joints. cut. हाँ, very good. Surgery of joints. हाँ बोलो बोलो. Yes, संस्कार क्या बोल रहे थे? Sir, surgery of joints. Yes, सर्जरी नहीं, इडियट. रिमूवल. सपोज Yes, किसी का जॉइंट खराब हो गया तो उसको चक दे फट्टे. ओके, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ द जॉइंट्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्लेस नहीं होगा. रिप्लेस करो वो अलग बात है. ओके, यू कैन रिप्लेस इफ यू गेट. ओके, सर अगर हमने रिमूव किया तो हम मूव नहीं कर पाएंगे वो पार्ट को. अरे बाबा, रिप्लेस कर लेना. तो उसको मुझे आर्थरेक्टोमी से कोई मतलब नहीं है. अब तेरे लिए मैं शब्द का मीनिंग चेंज कर दूं. बोलो. तो आर्थरेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ जॉइंट. अब आप उसके बाद उसको रिप्लेस करो या नहीं करो, वो आपका हेडेक है. ओके, चलिए. तो देख रहे हो, आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेक वर्ड्स, इडियट. नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोस्कोपी? बताइए भाई. क्यों जॉइंट रिमूव कर रहे हो आप? जॉइंट में डिफेक्ट है. तो जॉइंट में डिफेक्ट है. किसने बताया जॉइंट में डिफेक्ट है? आर्थ्रोस्कोपी ने. बस. तो मीनिंग क्या है? टेस्टिंग ऑफ जॉइंट्स. टू सी द जॉइंट्स. टू सी द जॉइंट्स. ओके, हम लोग एक पतला सा कैथेटर टीवी अंदर डालेंगे एंड देखेंगे जॉइंट सब ठीक ठाक है कि नहीं. देख रहे हो? तो आप आर्थ्रोस्कोपी कब करोगे? जब somebody will complain of arthralgia. तो अब इसका मीनिंग क्या है? Joint pain. पेन इन बोन्स. वेरी गुड. Joint. एल्गोस का मतलब है पेन. ओके, सपोज मैं नंदिता बोलती है सर आई हैव एंड्रालजिया. तो मीनिंग क्या है? She has pain in her bones. I mean joints. Sir. एंड्रालजिया. बताइए. Sir, I don't think it is possible for Nandita. बोलो बोलो, प्लीज टेल इट. शर्मा उमर, व्हाट इज एंड्रालजिया? सोच के बताओ ना. Pain in male reproductive organ. नहीं नहीं इडियट. वो तो चलो, वो तो अगर ये बोले बॉयज कोई बोले. गर्ल जो बोल रही है कि आई हैव, मैंने आई हैव एंड्रालजिया, मतलब मुझे मेल्स को देख के पेन होने लगता है. समझ रहे हो? तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं ना. चलो, अब आर्थ्रालजिया कब होगा आपको बताइए. Joint inflammation. बस, आ गए हो मजो. डिड यू Yes, एंजॉय इट sir. सैम? Yes, sir. देख रहे हो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं. तो आर्थराइटिस हुआ तो उसमें आर्थ्रालजिया होगा. जब ज्यादा आर्थ्रालजिया होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आर्थ्रोस्कोपी करेगा एंड देखने के बाद बोलेगा भाई जॉइंट तो इतना अच्छा नहीं है सर, आप आर्थरेक्टोमी करा लो. आ गया मजा कि नहीं? So this is how we make words by joining words. तो हमने कितने सारे रूट्स देखे. आर्थ्रोस देखा, टोमी देखा, स्कोपिन देखा, एल्गोस देखा, आइटिस देखा. तो so many words, root words we have studied. Okay? चलिए, तो इसलिए ये सब हम हटा देते हैं.
Now, auticology. So this is study of ecology of species and its population. तो ये जब इकोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स करेंगे. तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? वेरी इजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. इसको हम लोग मोनेरोलॉजी भी बोल सकते हैं. ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल इट मोनेरोलॉजी. तो रहने दो, जगह नहीं हो रहा. फाइन. बायोकेमिस्ट्री तो आप जानते हो, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, है कि नहीं. उसके बाद बायोक्लाइमेटोलॉजी. तो इसका मीनिंग डिराइव हो रहा है, देखो, माने हाउ क्लाइमेट्स अफेक्ट यू. ओके, नाउ सपोज, ओके, सपोज जो सैम है, शी इज वेरी वेरी मैंने क्या है, शी इज वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ स्नो एंड विंटर. माने वो विंटर में सह नहीं पाती है. तो अगर आपका जो सबसे बेस्ट शादी का प्रस्ताव आया है अंटार्कटिका से, तो विल यू मैरी दैट पर्सन? No, sir. वेरी सिंपल. ओके, क्योंकि वो क्लाइमेट तन्नू सूट ही नहीं करेगा. फिर आप गाना नहीं गा सकते हो, मैनू सूट सूट करदा, है कि नहीं. तो जस्ट लाइक दैट. ओके, उसी तरह से आ गया हमारा बायो एनर्जेटिक्स. तो दिस इज द स्टडी ऑफ यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय लिविंग सेल्स. ठीक है. बायोमेट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, तो ये कैसे बना है? बायोस प्लस मेट्रॉन. मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. ओके, फाइन, दैट इज कॉल्ड बायोमेट्रिक्स. फाइन. तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ. ओके, नाउ उसी तरह से, हाँ बोलो. सर तो फिर वो जो बायोमेट्रिक्स मतलब देते हैं फिंगरप्रिंट, वो हाँ. उसमें क्या मेजर किया जाता है? सुनो, उसमें हम आपका स्टेटस मेंटेन करते हैं. ओके, कि सपोज आप स्कूल आए हो, आपने बायोमेट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप सिर्फ फिंगर लगाने से पता चल जाता है कि सामने आ गई, है कि नहीं. अब मेरे पास एक फिंगरप्रिंट है. ओके, एट द क्राइम सीन आई गॉट ए फिंगरप्रिंट. तो हाउ विल आई नो कि वो किस फिंगरप्रिंट किसका है? बताइए. सो देन आई विल हैव टू गो टू अ बायोमेट्रिस्ट, जिसने वो डाटा रखा होगा. तो आई विल गो टू माय स्कूल एंड मैं जाके बोलूंगा, देखिए भैया, ये एक फिंगरप्रिंट मुझे मिला है, प्लीज आपका बायोमेट्रिक डाटा देखकर बताइए कि ये बंदा कौन है. एंड अगर उसका फोटो वोटो मिल जाता है तो थोड़ा दीजिए. ओके, समझ में आया. तो इसलिए बायोमेट्रिक्स में हम बहुत सारा चीज स्टोर कर सकते हैं. सपोज पीपल हैव सीन जो शुभम एट ए व्हाट, पीपल ने देखा कि शुभम ने किसी का मर्डर किया है. फाइन. एंड अब अगर बायोमेट्रिक्स हमें बता रहा है कि भाई शुभम तो स्कूल में था, इसका मतलब देखने वाला गलत देखा है. तो समझ रहे हो, तो वो कोई शुभम जैसा होगा, शुभम नहीं है. डू अंडरस्टैंड? तो जस्ट लाइक दैट. ओके, बहुत सारा डाटा यूज होता है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप, जैसे अगर आप कोई कंपनीज में जाओगे ना, तो आपका जो आई कार्ड में बायोमेट्रिक सेंसर होगा. तो इसलिए आप जितने बार अंदर बाहर होगे तो वो आपका हिसाब कर लेगा. फिर अल्टीमेटली सैलरी देते समय देखेंगे कि डिड यू वर्क 25 into 8 hours और नॉट. तो अगर आपका टोटल टाइम जो है 25 into 8 नहीं है, तो क्या होगा? आपका सैलरी कट के आएगा. अंडरस्टूड? सो इस तरह से सब डिटेल्स हमको मिलेगा. चलिए और बोलिए. नाउ सर 25 into 8 कैसे? हाँ बोलो. 25 into 8 कैसे? माने आपका 25 दिन वर्क करोगे ना, 5 संडे होता है. ओ अच्छा.
5 संडे होता है, 8 घंटा आपको क्लास में होना है। जैसे अभी उड़ीसा में अगर देखोगे ना बायोमेट्रिक्स, तो आधों का सैलरी कटेगा। ओके, एक 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 सीन है, पीसा कटेगा पीसा। ये किस पिक्चर का डायलॉग है बताओ? पीसा कटेगा पीसा। मतलब पैसा। हाँ, मैंने किस फिल्म में ये डायलॉग यूज किया गया है? हिंदी मीडियम, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको ये सब जानना पड़ेगा, नहीं तो नीट नहीं होगा। हर पिक्चर का डायलॉग याद होना चाहिए आपको। चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए एक्चुअली वो आदमी क्या करता था ना, तो ही यूज्ड टू गो टू टॉयलेट मेनी टाइम्स। तो फिर उसका सुपरवाइजर बोला, देखो भैया, एक शिफ्ट में एक ही बार सुसु जा सकते हो, एंड 2 शिफ्ट में 2 बार बस। तो अब तुम क्या ये 10-20 बार जा रहे हो? तो अगर ज्यादा जाओगे तो पैसा कटेगा। तो लाइक दैट। अभी उड़ीसा में क्या है, जैसे सैम को स्कूल जाना है, तो डैडी आए, सैम को छोड़ के आ गए। फिर डैडी मम्मी आई सैम को टिफिन देने। फिर डैडी शाम को आए सैम को घर छोड़ने। अरे भैया, तुम्हारा तो ऑफिस है, आप कैसे ये छोड़ना ले जाना कर रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आप ऑफिस से छुट्टी मार के आए हो। तो अगर बायोमेट्रिक्स देखा जाएगा तो टोटल में नॉट बी 8 आवर्स, है कि नहीं? चलिए, सो जस्ट लाइक दैट। अब बायोसिस्टमैटिक्स, तो ये टैक्सोनॉमी का एक और नाम है बायोसिस्टमैटिक्स। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसको नॉमेनक्लेचर को इस तरफ ले आएंगे। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, एंड फिर रिलेशनशिप ढूंढेंगे। फाइन। सपोज आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिखा, जैसे मैंने आपको पहले दिन पूछा था कि गाय का आत्मकथा लिखो, तो आपने जब उस एनिमल को देखा, आपने उसको गाय बोला। Why you did not call it मैक्स? तो इसका मतलब ये सारा जो क्लासिफिकेशन आपने किया, उसको हम कहते हैं बायोसिस्टमैटिक। फाइन। इसका मॉडर्न नेम जो है, या एक रिलेटेड नेम है, टैक्सोनॉमी। ओके, चलिए। ओके, तो वी विल हैव अ ब्रेक बिकॉज अभी काफी हम लोगों ने पढ़ लिया।